जिस प्रकार का कुकृत्य किया है, हथियार दिखा करके बच्ची को डराने और धमकाने का काम किया है, सिर्फ एफआईआर करके कोरम पूरा करने का काम नहीं करे प्रशासन, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उसको सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि दूसरे अपराधियों को भी सीख मिले। आज झारखंड में इस प्रकार का कुकृत्य जो बढ़ते चला जा रहा है, इसका कारण है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सरकार वोट बढ़ाने के चक्कर में कार्रवाई नहीं करती है, मनोबल बढ़ रहा है, एफआईआर करके कोरम पूरा किया जाता है। इसलिए एफआईआर नहीं करे, फास्ट ट्रैक बना करके जांच करके उसको दंडित करने का काम किया जाए, ताकि और लोग इस प्रकार का कार्रवाई करने का काम नहीं करें। गिरफ्तारी की बातें आ रही है, अभी सुना है प्रशासन ने कहा है, एसपी से रात में एसपी से बात किया था, थाना प्रभारी से बात किया तो कहा कि 4 लोग गिरफ्तारी हुए। गिरफ्तारी से हम लोग मानने वाले नहीं है। बच्ची का 164 का बयान दर्ज हो, जो बच्ची करती है उस पर तुरंत कार्रवाई करके सजा करे प्रशासन। हमारे साथ हैं दीपक प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। स्कूल पहुंचे हैं यहाँ सदमा, जहाँ पे मंचलों ने गन पॉइंट पे ये कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो वरना उठा लेंगे। स्कूल प्रबंध समिति जो है अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। सीओ मोटो यहाँ कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार प्रजापति। हाँ, क्या हुआ था प्रजापति जी उस दिन 5 सितंबर को? क्या हुआ था? 5 सितंबर को हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए शिक्षक और स्टूडेंट योजन किए थे। स्टूडेंट हम लोग चंदा करके प्रोग्राम बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उसके बाद यहाँ आया कुछ मतलब हैदर अंसारी का बेटा सोहेल अंसारी सब, और यहीं पढ़ता सोहेल अंसारी यहीं पढ़ता। हाँ, 11th क्लास में हूँ। अपने दोस्तों के साथ आया? हाँ, अपने दोस्तों के साथ में लेके आया। उसके बाद यहाँ पर कुछ हंगामा, आशीष सर को हमारे जो प्यून्स हैं उसको धमकी देने लगा और बोलने लगा कि हम यहाँ से तुमको मार के जाएंगे, तो बिना मारे हुए नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ कुछ लफड़ा हुआ। उसके बाद वो सब थोड़ा देर के लिए चला गया। उसके बाद फिर 12 के आसपास में फिर वो सब आया। उसके बाद फिर धमकी देने लगा। तो उस समय हम लोग बबलू जी को कॉल किए, जो यहाँ का प्रबंध समिति का सदस्य हैं, उसको हम लोग कॉल किए। तो वो आए तो उसको भी गाली गलौज देने लगा कि तुमको भी मारेंगे, और हमको भी पूरा धमकी मिला। हमको वो लोग नाराज क्या थे, चाहते क्या थे यहाँ? वो सब लड़की से दोस्ती बनाना चाहते थे स्पेशल। वो सब अच्छा, लड़की मना कर रही थी? लड़की मना कर रही थी। तो वो बोला क्या करेंगे कि उठा के ले जाएंगे? बोला सोहेल अंसारी बोला कि 10 दिन का तुमको टाइम देते, अगर तुम नहीं दोस्ती की तो तुमको उठा लेंगे। ऐसे? हाँ। स्कूल के अंदर घुस के या बाहर से? स्कूल बाहर में बोला था। जब लंच ब्रेक हुआ तो जा रही थी अपना दुकान, तो हम लोग भी जा रहे थे। अच्छा, उस लड़की को मैंने ये करके बोला गया? हाँ, मतलब रास्ता में उसको बुला गया था, तो हम लोग भी पीछे से थे। तो हम लोग बोले, मतलब हम लोग डरिए मत बताइए। हाँ, बोलो जी यार, जो आपका बात हुआ तो उसको बोलिए आप। हम मेन बात तो मुद्दा बोलने में ही किया। हम लोग उस जगह थे तो हम लोग बोले कि मतलब मैम जाके हम लोग कंप्लेन किए ऑफिस में। तो मैम सब भी थोड़ा ऑप्शन मतलब उस सब में कार्रवाई की। तो उस समय मतलब कार्रवाई हुआ उस समय, तो फिर कुछ माहौल शांत हो गया। उसके बाद 5 सितंबर के दिन बाद आया। उसके बाद रिवॉल्वर लेके आया था। रिवॉल्वर लेके आया? हाँ। उसके बाद फिर आशीष सर को और हमको और बबलू का भाई जो यहाँ ही पढ़ता है, 9th क्लास की 11th क्लास का है, हम लोग तीनों को रिवॉल्वर ऐसा करके दिखा दिया। उसके बाद हम लोग डर गए सब। उसके बाद 7 तारीख को मीटिंग हुआ। तो उसके बाद 7 तारीख को मीटिंग हुआ तो फिर हम हाईलाइट में आ गए कि हम ज्यादा बोल रहे हैं। उस कारण से हमको रास्ता में रोक के छेक के बोला गया कि तुमको घर जाके मारेंगे। कैसे? आपके गांव में घुस के? हाँ, मायापुर के ये लोग? हाँ, मायापुर के हम भी हैं। तो हमको रास्ता में छेक के बोला गया कि तुमको घर जाके मारेंगे। तो दीपक जी ये बताइए कि किस तरह से ये मनोबल बढ़ा हुआ है, क्या लगता है? ये तो जो है बिल्कुल जो है पानी लगता है सर के ऊपर से जा रहा है क्या? देखिए, पूरे प्रदेश में स्थिति भयावक हो गई है। जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बहनों के साथ बलात्कार और अनाचार की घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि 5 तारीख को क्या घटना घटी थी तुम्हारे? ये पूरा प्रदेश आज भयावक स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी इस लव जिहाद
के षड्यंत्र को पर्दाफाश करेंगे और लव जिहादियों को भी के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। सर यहाँ स्कूल है तो क्या पता चला, प्रबंध समिति वगैरह भी जो है संरक्षण डरी हुई है। प्रबंध समिति के ये जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे, हम FIR करेंगे तो वो अपराधी तत्व के लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं और उनका संबंध सत्ताधारी दल के साथ है, इसलिए डरे हुए हैं। कोई स्कूल का टीचर बेचारा कोई कंप्लेन करने में अपने आप को झिझक रहा है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो है वो भी प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष हैं राशिद अंसारी जी, वो खुद इस पूरे घटना के जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनके भतीजा के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है और उसको संरक्षण देने का काम यहाँ के प्रशासन का कितना कैसा एक्शन रहा है, क्योंकि अभी तक प्रशासन निष्क्रिय है। पहुंचा नहीं है। लगातार कल से हम बात कर रहे हैं, कल दबाव होने के बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पर हम सब लोगों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन पर मुकदमा दर्ज हो और अपराधियों को सजा दिलाने उनका के बाद लगातार लगातार लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण और धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण करने का ये प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उनको छोड़ेंगे। ये दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष, इनका साफ तौर से मानना है कि प्रशासन के तरफ से जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। स्कूल में भय का माहौल है, इसलिए लोग थाने तक पहुंच नहीं रहे हैं, मामला को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार राज्य में घट रही है। कहीं न कहीं कानून को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मंचलों का मन जो है काफी बढ़ गया है और ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, साथ ही साथ उनकी मंशा जो है बिल्कुल जो है बीजेपी का आरोप है कि लव जिहाद जैसा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमसे दोस्ती करो गन पॉइंट पे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। उसका जो विरोध कर रहा है उसको भी लगातार धमकियां दी जा रही है। और ये है पीछे प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय सदमा, जो कि सरकारी स्कूल है और कोएड है। यहाँ लड़का और लड़कियां दोनों पढ़ती है। जिस लड़की के बारे में कहा जा रहा है उनके पिता नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ऐसे में जिस तरह से वो उनको जो है भय का माहौल बनाया गया है, आगे कैसे वो एजुकेशन जारी रख पाएंगे, इसको लेकर भी जो है लगातार सवाल उठ रहा है। और बीजेपी कह रही है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पे हम लोग जो है हर तरह से जो पीड़ित है उसके साथ खड़े हैं, ये बीजेपी का दावा है। साथ ही ये उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई अगर करेगा तो बीजेपी बख्शेगी नहीं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।